नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी आईसीयू में बढ़ेंगे बेड, डिप्टी सीएम ने किया निरीक्षण। रीवा में मॉडिफाइड साइलेंसरों पर चला बुलडोजर, नष्ट किए 130 साइलेंसर। रीवा रेलवे स्टेशन पर बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही। जैन मुनि श्री पूज्य सागर जी का रीवा आगमन, दीक्षा महोत्सव व चातुर्मास शुरू। रीवा में छात्रों ने निकाली रैली, पॉलिथीन छोड़ पेपर बैग अपनाने की अपील। मऊगंज में एसपी दफ्तर के बाहर से पुलिस वाहनों की बैटरियां चोरी। सतना में पति की मौत से दुखी महिला कुएं में कूदी, सुसाइड नोट में लिखी अंतिम इच्छा। मैहर के अमरपाटन हॉस्टल में छात्रों को कम भोजन देने का आरोप, जांच करने पहुंचे तहसीलदार। सीधी में सुबह हुई बारिश में जलमग्न हुआ शहर, प्रमुख चौराहे डूबे, दुकानों में घुसा पानी। सतना में तेंदुए का आतंक, बाड़े में घुसकर भेड़ों पर किया हमला, 3 की मौत। सिंगरौली में 2000 रुपए की रिश्वत लेते वन रक्षक रंगे हाथों गिरफ्तार। सिंगरौली में प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने पर त्रिमुला इंडस्ट्रीज प्लांट सील। और रीवा में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट, सतना सीधी में भी छाए बादल। अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की विभिन्न इकाइयों की समीक्षा की और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम इस दौरान वार्डों की हालत देखकर नाराज भी हो गए, जहां टूटे हुए बेड रखे हुए थे। इसके अलावा आईसीयू वाली जगह को स्टोर रूम बनाया हुआ था, जिसे देखकर डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि आप लोग हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने अस्पताल के नेफ्रोलॉजी आईसीयू में बेडों की संख्या बढ़ाने की बात कही, जिससे किडनी से संबंधित गंभीर बीमारियों के मरीजों को और बेहतर तथा त्वरित चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। सुपर स्पेशलिटी में तो बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं। वहाँ कुछ विभाग जहाँ पर बेड की कमी है, उनकी मांग है कि वहाँ पर जो एरिया अभी उपयोग नहीं हो रहा है वो उनको मिल जाए, तो जिससे और आईसीयू बढ़ाया जा सके। तो मैंने जो जरूरी निर्देश हैं वहाँ दे दिए। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जो पीपी मॉडल लागू किए हैं, जिसमें रीवा शामिल है मॉडल में, उसमें क्या चीज़ नया रहेगा और क्या कैसे सुविधाएं मिल पाएगी? तो बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। डॉक्टरों की जहाँ कमी है, लंबे समय से जहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर पहुँचेंगे और वहाँ पर वो सारे काम होंगे, जिसके लिए वहाँ के लोगों को जिला अस्पताल आना पड़ता है। आज माननीय मंत्री जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किए थे और इसमें हमारे यहाँ डिपार्टमेंट एनआईसीयू डिपार्टमेंट है, जो कि अभी संचालित नहीं है। तो उसका जो आईसीयू है वो अभी स्थान खाली है, तो उसका निरीक्षण करके उसको नेफ्रोलॉजी आईसीयू बनाने का प्लान किया गया है और मंत्री जी ने सभी को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द इसको चेंज करके नेफ्रोलॉजी आईसीयू के लिए तैयारी की। नेफ्रोलॉजी आईसीयू में अभी 5 ही बेड की सुविधा उपलब्ध है, चूँकि 10 बेड का आईसीयू है, जिसमें 5 बेड नेफ्रोलॉजी के पास है, 5 बेड यूरोलॉजी के पास है। तो बेडों की संख्या कम है, इसलिए अब चूँकि 5 बेड से करीब 20 बेड का नेफ्रोलॉजी आईसीयू हो जाएगा। तो जो भी हमारे विंध्य प्रदेश के मरीज़ हैं जो अभी भर्ती नहीं हो पाते या उनको बेड नहीं मिल पाता, वो उनको बेड मिलने लगेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आईसीयू की सुविधा, नेफ्रोलॉजी के किडनी के मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाएंगे। रीवा पुलिस ने तेज आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यातायात पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों से करीब 130 साइलेंसर निकलवाए। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम के सामने इन सभी साइलेंसरों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। यातायात थाना प्रभारी अनीमा शर्मा ने बताया कि इन साइलेंसरों से न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण फैलता है, बल्कि दिल के मरीजों को भी भारी परेशानी होती है। सड़कों पर स्टंट और तेज आवाज से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने ये कदम उठाया है। पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ये सख्त मुहिम आगे भी जारी रहेगी। कारण ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, साथ में स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।
इसी तारतम्य में आज यहाँ पर बुलेट की नष्टीकरण, साइलेंसर की नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 130 साइलेंसर इसमें है। अभी तक किसी भी दुकान में हमें लगवाते हुए नहीं पाए गए, जबकि हम गाड़ियों में चालानी कार्रवाई के दौरान पकड़ते हैं और प्रयास पूरा रहता है कि जिन दुकानों में ये लगवाए जाते हैं तो उन दुकानों पर भी कार्रवाई करेंगे अगर हमको ऐसा पता चलता है। साइलेंसर से ये दिक्कत होती है कि जब मॉडिफाइड बुलेट हमारे पास से गुजरती है तो आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि इनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि अचानक से अगर पीछे से गाड़ी आई तो हम अचानक से चौंक जाते हैं। आजकल बहुत सारी समस्याएं होती है, हार्ट अटैक संबंधी भी होती है, जो दिल के मरीज होते हैं उनको भी इससे समस्या होती है और कानों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये बिल्कुल नहीं लगवा के चलना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा में इसमें कार्रवाई भी की जाती है, के कारण ध्वनि प्रदूषण। रीवा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहां स्टेशन परिसर में लगे कई सीसीटीवी कैमरे काफी समय से बंद पड़े हैं। जो कैमरे चालू भी हैं उनमें रिकॉर्डिंग का बैकअप नहीं हो पा रहा है। बता दें कि फुट ओवर ब्रिज और प्लेटफॉर्म पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण कैमरों के कनेक्शन कट गए हैं। इस वजह से आरपीएफ की मॉनिटरिंग व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। रीवा स्टेशन पश्चिम मध्य रेलवे को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले मुख्य स्टेशनों में से एक है। यहां से रोजाना लगभग 30 ट्रेनों का संचालन होता है और हजारों यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे संवेदनशील स्थान पर कैमरों का बंद होना सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। महान जैन संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 59वें दीक्षा समारोह के उपलक्ष्य में मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज बरगढ़ से रीवा पधारे, जहां श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुनि श्री के आगमन से पूरे शहर में आध्यात्मिक उल्लास और धर्ममय वातावरण बन गया है। इस पावन अवसर पर आगामी 4 महीनों के लिए चातुर्मास कार्यक्रम का भी शुभारंभ हो गया है, जिसके अंतर्गत शहर के विभिन्न स्थानों पर धार्मिक सभाएं, प्रभात फेरी, विशेष तप साधना और प्रवचन कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला आयोजित की जाएगी। श्रावकों और श्रद्धालुओं के लिए ये चातुर्मास आत्म संयम, गहन आध्यात्मिक साधना और धर्म चिंतन का एक अनूठा और विशेष अवसर साबित होगा। रीवा में पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय छात्रों ने एक जागरूकता रैली निकाली। ये रैली कॉलेज चौराहा से शुरू होकर शिल्पी प्लाजा और साईं मंदिर तक गई। रैली में शामिल छात्रों ने अपने हाथों में पेपर बैग ले रखे थे। उन्होंने आम लोगों और दुकानदारों से पॉलीथीन का उपयोग बंद करने की अपील की। छात्रों ने बताया कि पॉलीथीन मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम करती है, इससे जल स्रोत प्रदूषित होते हैं और जानवरों की जान को भी खतरा रहता है। शहर में प्रतिबंध के बाद भी पॉलीथीन का अवैध उपयोग धड़ल्ले से जारी है। छात्रों ने संदेश दिया कि छोटे छोटे बदलावों से ही हम एक स्वच्छ और हरा भरा भविष्य बना सकते हैं। इस अभियान ने शहर के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का बेहतरीन काम किया है। मोहगंज जिले के प्रशासनिक परिसर में एक सनसनीखेज चोरी की घटना सामने आई है। कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के ठीक सामने खड़ी पुलिस की 2 सरकारी गाड़ियों से अज्ञात चोरों ने बीती रात में बैटरियां चुरा लीं। चोरों ने एक अन्य वाहन को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वे उसमें नाकाम रहे। ये वारदात उस परिसर में हुई है जहां 24 घंटे पुलिस की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और नाइट पेट्रोलिंग का दावा किया जाता है। सुबह जब पुलिसकर्मी ड्यूटी पर पहुंचे तब उन्हें इस चोरी का पता चला और विभाग में हड़कंप मच गया। घटना की लिखित शिकायत मऊगंज थाने में दर्ज करा दी गई है। अब पुलिस परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश में जुट गई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों के बीच पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सतना जिले के सभापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरसिंहपुर में शनिवार को एक महिला ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान 40 वर्षीय नीलू मिश्रा के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक करीब 10 साल पहले एक सड़क हादसे में पति रविशंकर मिश्रा की मौत के बाद से वो लगातार मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रही थीं। सूचना मिलते ही सभापुर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को घटना स्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें महिला ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, बल्कि अपने 12 वर्षीय बच्चे का ख्याल रखने और वाराणसी में अपना अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
मैहर जिले के अमरपाटन स्थित शासकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में भोजन की मात्रा और गुणवत्ता को लेकर भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। छात्रावास के विद्यार्थियों ने प्रबंधन और वार्डन पर तय मानकों से बहुत कम राशन देने का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रों के मुताबिक नियमों के तहत 20 बच्चों के लिए 1 किलोग्राम दाल मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें महज 750 ग्राम दाल ही दी जा रही है। लंबे समय से कम खाना मिलने के कारण भूखे रहने को मजबूर छात्रों ने जब बार बार शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं देखा तो परेशान होकर सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती का एक वीडियो जारी कर दिया। वीडियो वायरल होते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया, जिसके बाद शनिवार को तहसीलदार ने स्वयं मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। सीधी शहर में शनिवार सुबह हुई तेज बारिश ने नगरपालिका के मानसून की तैयारियों को लेकर दावों की पोल खोल कर रख दी है। सुबह करीब 9 बजे हुई इस बारिश से शहर के सबसे व्यस्त इलाके सम्राट चौराहा और गांधी चौराहा सहित कई प्रमुख सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गईं, जिससे स्कूली बच्चों, राहगीरों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों के अनुसार मामूली बारिश में ही पानी दुकानों के भीतर तक घुस गया और लोगों में आवागमन को लेकर डर का माहौल है। इस गंभीर जल भराव पर नवनियुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा कि वे इसी महीने पदस्थ हुए हैं, इसलिए उन्हें शहर की समस्याओं की पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने शिकायतों के आधार पर नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। सतना जिले के कोठी क्षेत्र अंतर्गत मोहार गांव में शुक्रवार देर रात एक तेंदुए ने खेत में बने बाड़े में घुसकर भेड़ बकरियों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पशुपालक दीपेंद्र पाल के मुताबिक रात करीब 12 बजे तेंदुए को हमला करते देख डर के मारे कोई बाहर नहीं निकल सका। इस हमले में 3 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से घायल हो गई और 3 भेड़ें लापता हैं। सूचना मिलते ही ट्रेनी रेंजर पराग जैन के नेतृत्व में वन अमला मौके पर पहुंचा, जिसने पग मार्क के आधार पर तेंदुए के हमले की पुष्टि की है। घायल भेड़ों का उपचार कराने के साथ ही वन विभाग ने पंचनामा बनाकर पीड़ित पशुपालक को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि 9 जुलाई को भी शिवसागर गांव में तेंदुए ने 9 भेड़ों को मार डाला था, जिसके बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन्होंने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने तथा तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है। सिंगरौली जिले में लोकायुक्त पुलिस रीवा की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। ओबरी वन चौकी के वन रक्षक अखिलेश शुक्ला को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी वन रक्षक ओबरी ग्राम के एक किसान शिकायतकर्ता रामलोचन प्रजापति से ट्रैक्टर द्वारा खेत जोतने के बदले प्रतिदिन 2000 की रिश्वत मांग रहा था। किसान ने इसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय रीवा में दर्ज कराई थी। शिकायत का सत्यापन सही पाए जाने पर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक योगेश्वर शर्मा के निर्देशन में एक टीम गठित की गई और आज जाल बिछाकर निरीक्षक SR मरावी और निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया की टीम ने आरोपी को रिश्वत की राशि के साथ दबोच लिया। आरोपी वन रक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सिंगरौली जिले में स्थित त्रिमुला इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्पंज आयरन प्लांट पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। पर्यावरण नियमों की लगातार अनदेखी करने के कारण बोर्ड ने प्लांट को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्लांट की बिजली आपूर्ति काटने के भी निर्देश जारी किए हैं। ये कार्रवाई कलेक्टर गौरव बैनल की निरीक्षण रिपोर्ट के बाद की गई। निरीक्षण में पाया गया कि प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण बंद थे और चिमनी से तय सीमा से अधिक धुआं निकल रहा था। हवा की गुणवत्ता मापने वाली मशीन भी खराब मिली और आयरन डस्ट खुले में पड़ी थी। प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे थे और पर्यावरण मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जन स्वास्थ्य और पर्यावरण से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए मानसून के प्रभाव से विंध्य क्षेत्र के मौसम में बड़ा बदलाव आया है, जिसके तहत रीवा जिले में आज दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहे और हल्की बारिश होने से लोगों को उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रीवा में
आगामी सप्ताह में मानसून की गतिविधियां और तेज होंगी। रविवार से लेकर मंगलवार तक क्षेत्र में लगातार हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। रीवा के साथ साथ संभाग के अन्य प्रमुख जिलों जैसे सतना, सीधी और सिंगरौली में भी बादलों का डेरा रहेगा और अगले 24 से 48 घंटों के भीतर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की संभावना को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है, जिसे ध्यान में रखकर मौसम विभाग ने स्थानीय किसानों को कृषि कार्यों और बुवाई का प्रबंधन सावधानी से करने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।